हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं एक हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन जिसका नाम द क्रो है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में एक थैला लेकर जा रहा होता है। तभी उसे एक घोड़ा दिखाई देता है जो कांटों वाले तार में फंसकर जमीन पर पड़ा होता है और उसके शरीर पर बहुत से कट भी लगे होते हैं। वह बच्चा घोड़े के पास जाकर उसके शरीर में फंसा कांटे वाले तार निकालता है, लेकिन वह घोड़ा मर जाता है। उसके बाद मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सैली होता है। उसके फोन पर फ्रेंड की कॉल आती है। वह एक वीडियो के बारे में बताती है और कहती है उसे पता चल गया है। सैली उस वीडियो को देखकर अपने फ्रेंड से पूछती है, तुम्हें यह कहाँ से मिला? उसकी फ्रेंड बोलती है कि एक डोम नाम का बंदा ने वीडियो शूट किया और बोलती है हम उसे हरा सकते हैं। सैली बोलती है ये इतना आसान भी नहीं है। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि मैं अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जैसे ही सैली की फ्रेंड रूम के अंदर जाती है, पहले से ही वहाँ एक औरत बैठी होती है और पीछे से एक और आदमी आता है और सैली के फ्रेंड को बेहोश कर देता है। सैली भी अपने रूम को छोड़कर जाने के लिए निकल जाती है, तभी उसके पीछे भी एक आदमी लग जाता है। सैली जानबूझकर एक पुलिस वाला से टकरा जाता है ताकि पीछा कर रहे आदमी से बच सके। सैली जैसे ही पुलिस वाला से टकराता है, उसके हाथ से छोटा बैग गिर जाता है और उससे ड्रग्स निकलता है और पुलिस उसे पकड़ लेता है। उसके बाद मूवी में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो नंगा होकर स्नान कर रहा होता है। उसका नाम एरिक होता है। वह एक जेल में होता है जिसमें कम उम्र में ड्रग्स करने वाले और बेचने वाले को रखा जाता है। उसमें सभी को ट्रेन किया जाता है ताकि ड्रग्स की लत से छुटकारा पा सके। सैली को भी पुलिस वाले उसी जेल में डाल देता है। उसके बाद मूवी में मेन विलन को दिखाया जाता है जो एक पार्टी में होता है। वह एक लड़की से बात कर रहा होता है, तभी उसके पास एक लेडीज आती है और वह बोलती है कि वह मिल गई। तभी वह विलन सैली के फ्रेंड के पास पहुंचता है। वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी होती है। वह उससे सैली के बारे में पूछता है, लेकिन वह नहीं बताती है। तभी वह विलन उसके कान में एक मंत्र पढ़ता है और वह लड़की अपने गले में खुद ही चाकू मार लेती है। उसके बाद उस विलन के लोग सैली को ढूंढने उस जेल में पहुंच जाती है। सैली एरिक से बोलता है अब मुझे भागना होगा। तभी एरिक सैली को एक रूम में बुलाकर ले जाता है और सैली से कहता है तुम उस विंडो से निकल जाओ, यह रास्ता बैकयार्ड में जाता है। दोनों अपने जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस को फेंककर वहां से भाग जाता है और जंगल से निकलकर रास्ते से जाने वाले एक गाड़ी में बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद सैली अपने फ्रेंड के रूम पर पहुंचती है और कुछ दिनों तक वहीं पर छुपकर रहने का प्लान बनाती है। सैली को एरिक से प्यार हो जाता है। उसके बाद मूवी में हमें सैली की फ्रेंड जो अपने आप को चाकू से मार लेती है, उसके डेथ बॉडी को पुलिस पानी से निकालता है। उसी रात सैली और एरिक बार में पार्टी करने के लिए जाता है। जब वह डांस कर रहे होते हैं, तभी उसके पास एक बंदा आता है और सैली से कहता है तुम्हें यह शहर छोड़ना होगा। सैली एरिक के पास आता है और कहता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एरिक पूछता है वह आदमी कौन था? सैली कहती है मैं बाद में बताऊंगी और वो लोग बार से निकल जाता है और एक सेफ घर के अंदर जाकर ग्रिल को लॉक कर देता है। जैसे ही एरिक ग्रिल लॉक करके आता है तो देखता है कि 3 आदमी उसके गर्लफ्रेंड सैली को फेस पर पन्नी लपेटकर मार रहा होता है। तभी उसके पीछे से भी एक आदमी उसे भी पकड़ लेता है और उसके फेस पर भी पन्नी लपेट देता है। थोड़ी ही देर में दोनों तरफ कर मर जाता है। उसके बाद मूवी में सैली और एरिक को पानी में दिखाया जाता है, जिसमें सैली एरिक से दूर पानी की गहराइयों में चला जाता है। एरिक जब पानी से निकलता है तब वह एक अलग जगह पर होता है। तभी उसके पास एक डॉग आता है। वह डॉग भागकर एक आदमी के पास जाता है। तभी एरिक भी उस आदमी को देख लेता है। उसके पीछे घर के अंदर जाता है। फिर उसे एक नई जगह दिखती है जहाँ चारों तरफ कौवा उड़ रहा होता है और हल्की रोशनी के साथ चारों तरफ अंधेरा होता है। और एरिक उस आदमी से पूछता है मैं कहाँ हूँ और कौन सी जगह है? तभी वह आदमी बोलता है तुम्हें अब लग रहा होगा कुछ बेहतर होने वाला है, और कहता है हम कितनी देर यहाँ रहेंगे ये तुम पर निर्भर करता है। एरिक को विश्वास नहीं होता है कि वह मरने के बाद भी जिंदा है। वह आदमी उससे कहता है एक वक्त यह माना जाता था कि मरने के बाद हमारी आत्मा कौवा मृत्यु लोक लेकर जाता है।
लेकिन कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें बेपनाह दर्द और तकलीफ छिपी होती है। ऐसे में आत्मा शांत नहीं होती और कहता है अब कौवा तुम्हें गलत को सही करने का रास्ता दिखाएगा। तभी एरिक बोलता है भाड़ में जाओ, ये सब बस एक सपना है। तभी वो आदमी एरिक के सामने आता है और उसे पानी में धक्का दे देता है और एरिक अपनी दुनिया में फिर से वापस आ जाता है और सैली को बुलाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद उस घर में एक पुलिस वाला आता है। तभी एरिक चाकू लेकर पीछे से पुलिस वाला को मारने जाता है। तभी पुलिस वाला गोली चला देता है और एरिक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उठ जाता है और फिर पुलिस वाले को मार देता है। अब एरिक के पास हीलिंग फैक्टर आ गया है, जिससे उसके शरीर के कटे हुए भाग खुद ही जुड़ जाते हैं, जैसे डेडपूल एंड वोल्वरिन के पास होता है। लेकिन एरिक को बॉडी का पार्ट जुड़ते टाइम बहुत दर्द होता है। वह उस घर से निकलकर एक ब्रिज के पास जाता है, जहां उसे अपने गर्लफ्रेंड सैली की याद आता है और वह ब्रिज से पानी में कूद जाता है और फिर से वह अंधेरी दुनिया में वापस आ जाता है। फिर उस आदमी से पूछता है मैं यहाँ पर हूँ, पर मेरी गर्लफ्रेंड सैली क्यों नहीं है। वह आदमी एरिक को बताता है कि वह एक अलग दुनिया में जा रही है और बताता है कि जिसने तुम्हें मारा वो तुम्हारे दुनिया का नहीं था। उन लोगों ने अमर होने के लिए मासूम लोगों को नर्क भेजने के लिए शैतान के साथ सौदा किया है। तुम उन लोगों को मारकर अपनी जिंदगी वापस ला सकते हो। तभी एरिक उस आदमी से कहता है मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं। वह आदमी कहता है कोई और रास्ता है तुम्हारे पास। तभी वह आदमी कहता है तुम तैयार हो, और उसे पानी में धक्का दे देता है और एरिक फिर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और एक फ्रेंड के पास आता है और उससे एक गन मांगता है। उसका फ्रेंड उसको एक गन और कुछ गोलियां दे देता है। एरिक गन लेकर अपने गर्लफ्रेंड सैली की माँ के कार में चुपके से बैठ जाता है। जैसे ही सैली की माँ कार में बैठती है, उसके सामने गन रखकर कहता है मैं सैली का फ्रेंड हूँ। उसकी माँ के साथ उसके घर पर जाता है। उसकी माँ से पूछता है कौन था उसके पीछे और आप उनके साथ थी जिन्होंने उनकी जान ली। सैली की माँ बोलती है वह ड्रग्स की ओवरडोज से मरी और कहती है तुम्हें अंदाजा नहीं तुम किन लोगों से पंगा ले रहे हो। एरिक उसकी माँ से कहता है मैं उन सबको मार दूंगा और मैं सैली को वापस लाऊंगा। सैली की माँ रोने लगती है और एरिक को वापस जाने के लिए कहता है। एरिक वहां से सैली की कुछ फोटोज लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद गैंग के एक आदमी के पास पहुंचता है और उसके सर पर गन रखकर उससे पूछता है मुझे नाम चाहिए जिनके लिए तुम काम करते हो। तभी वह आदमी अपने ही गन से खुद को मार लेता है। एरिक उसका फोन निकालता है, उस पर एक मैसेज आता है। वह मैसेज गैंग के लोग का होता है जो कहीं जा रहा होता है। एरिक उस लोकेशन पर पहले ही पहुंच जाता है। जैसे ही गैंग के लोग गाड़ी में बैठकर निकलता है, एरिक उस पर सामने से हमला कर देता है। गाड़ी उसको सामने से टक्कर मारती है, जिससे वह गाड़ी के ग्लास से टकराकर गाड़ी के अंदर चला जाता है और चलती गाड़ी में एरिक गोलियां चलाने लगता है। लेकिन गाड़ी के अंदर का कोई आदमी नहीं मरता है, क्योंकि सारे लोग इमोर्टल होता है यानी अमर। तभी एक आदमी एरिक को चलती गाड़ी के गेट से धक्का मारकर बाहर फेंक देता है और वह एक चलती ट्रक से टकरा जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। उसके बाद मूवी में हमें मेन विलन सैली की माँ के घर पर आता है और पूछता है कोई तुमसे मिलने आया था। उसकी माँ उस विलन को बताता है कि वह तुम्हें मारने के लिए आया था। उसे लगता है कि तुम्हें मारकर सैली को वापस ला सकता है। तभी विलन उसके पास आता है और उसके कान में भी एक मंत्र पढ़ता है और वहां से चला जाता है। विलन के जाते ही वह बिल्डिंग से कूदकर जान दे देती है। विलन अपने आदमी को कॉल करता है और कहता है उसे वापस भेजा गया है, उसके अंदर मौत से बचने की ताकत है, उसे मेरे पास लाओ। उसके बाद मूवी में हमें एरिक उस बंदे से मिलते हुए दिखाया जाता है जो बार में पार्टी करते समय आया था और सैली को बोला था हमें यह शहर छोड़ना होगा। वह आदमी एरिक को बताता है कि उसके फोन में एक वीडियो है जिसमें सैली एक लड़की को मार देती है। उस विलन के वश में आकर एरिक सैली के रूम में जाकर उसके फोन में वह वीडियो देखता है। उसके बाद एरिक अपने रूम पर जाता है। वह जैसे ही बैठता है वहां पर 3 लोग आ जाते हैं और एरिक के दोस्त को मार देता है और एरिक को भी शॉटगन से मारकर टब में गिरा देता है। जैसे ही पानी से भरा टब में गिरता है वह फिर से अंधेरी दुनिया में वापस चला जाता है।
है। फिर से उसे वह आदमी मिलता है। एरिक उससे पूछता है, मैं वापस क्यों आ गया और मेरी हीलिंग बंद क्यों हो गई? वह आदमी कहता है, तुमने अपने प्यार पर शक किया, तुम्हें एक मौका मिला जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें गॉड की बहुत बड़ी पावर दी गई थी, लेकिन तुम एक आम लड़के निकले। इतना कहकर वह आदमी चला जाता है। तभी एरिक कहता है, उसके बदले मैं चलूंगा। तभी आदमी रुक जाता है और एरिक से कहता है, मेरे हाथों में कुछ नहीं। तभी उसके आसपास कौवों का एक झुंड मंडराने लगता है। वह आदमी अपने हाथ में चाकू से कट लगाता है और एरिक के हाथ में भी, और दोनों हाथ मिला लेता है। तभी एरिक का आंख काला होकर उससे काला खून आने लगता है और वह आदमी कहता है, वह काले खून के जरिए वह किसी भी दुनिया में जा सकता है। अब जाओ और जो गलत हुआ उसे सही करो। और वह फिर से वह उसी पानी के भरे टब से जिंदा हो जाता है और वहां के सभी आदमी को उसी के शॉटगन से उड़ा देता है और अपने फेस पर काला रंग लगाकर और एक तलवार लेकर निकल जाता है, जहां पर विलन और उसके सारे लोग एक शो देखने पहुंचे होते हैं। एरिक भी तलवार लेकर पहुंचता है और गेट पर खड़े 2 सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। एरिक एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड को जॉन विक की तरह मारते चला जाता है। वह आदमी डरकर अपने आप को गोली मारने के लिए सर पर गन रखता है। उससे पहले ही एरिक उसका हाथ काट देता है और फिर उसका गर्दन। उसके बाद एरिक एक लेडीज के पास जाता है जो उस विलन के लिए काम करती थी। विलन के बारे में पूछता है, वह कहाँ पर है? तभी वह बताती है, अपने फार्म हाउस पर। फिर एरिक उसका भी सर काट देता है और उस आदमी औरत दोनों का सर लेकर स्टेज शो पर चला जाता है। कटा हुआ सर देखकर सभी लोग वहां से भाग जाता है। एरिक एक गाड़ी लेकर मेन विलन के फार्म हाउस पहुंचता है। विलन एक रूम में बैठकर बाल सेट कर रहा होता है। एरिक वहां पहुंचकर उसे कहता है, लड़ो मुझसे। तभी विलन एरिक को बातों में उलझाकर उसके कान में भी मंत्र पड़ता है और एरिक वहीं पर सो जाता है। लेकिन उसे गर्लफ्रेंड के मरने, उसके दोस्त के मरने की याद आती है और एरिक जाग जाता है और विलन को लेकर विंडो से नीचे कूद जाता है और विलन को भी लेकर उस अंधेरी दुनिया में आ जाता है। एरिक उस विलन को मारकर पानी में फेंक देता है और पानी की काली शक्ति विलन को अपनी गहराइयों में खींच लेता है और उसका गर्लफ्रेंड उसी पानी से वापस आ जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर प्रेमिका सच्चा हो तो प्रेमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।